वेलकम माई स्टडी हेल्प। यह वीडियो समस्या समाधान के क्वेश्चन का आंसर का सेकंड पार्ट है। आप सभी हमें लाइक एवं सब्सक्राइब के साथ कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमें यह पता चल सके कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा इस क्वेश्चन के आंसर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें ताकि आपको यह सेकंड पार्ट का आंसर जो भी हम बता रहे हैं वो समझ में आ सके अच्छे से। तो समस्या समाधान क्वेश्चन का हमारा अगला टॉपिक है समस्या समाधान विधि के सोपान। फर्स्ट, समस्या का चयन। सेकंड, समस्या का प्रस्तुतिकरण। थर्ड, तथ्यों का एकीकरण। फोर्थ, परिकल्पना का निर्माण। फिफ्थ, समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना। सिक्स, मूल्यांकन एवं सेवन, कार्य का आलेखन। इस तरह से आप टॉपिक भी लिख सकते हैं या इसके डायग्राम भी बनाकर दिखा सकते हैं। अगला टॉपिक है समस्या समाधान की उपयोगिता या लाभ। फर्स्ट, विद्यार्थी केंद्रित। सेकंड, क्रमबद्ध शिक्षा में सहायक। थर्ड, वास्तविक जीवन से संबंधित। फोर्थ, तर्क चिंतन का विकास। फिफ्थ, उदार मानसिकता का विकास। सिक्स, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। फर्स्ट, विद्यार्थी केंद्रित। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से संलग्न रखा जाता है। उन्हें समस्या के समाधान के लिए मानसिक और बौद्धिक संघर्ष करना पड़ता है। इससे उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। सेकंड, क्रमबद्ध शिक्षा में सहायक। समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी तथ्यों को जानने के लिए विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं, फिर उनका संगठन एवं गठन करते हैं। इसके पश्चात उनका विश्लेषण करते हुए आवश्यक निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्रमबद्धता का उत्पन्न हो जाती है। अतः समस्या समाधान विधि क्रमबद्ध शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। थर्ड, वास्तविक जीवन से संबंधित। इस विधि में विद्यार्थियों की समस्या पर चिंतन करने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने आदि कार्य स्वयं करना पड़ता है। इस प्रकार उन्हें स्कूली जीवन में दी गई समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान को प्रक्रिया का प्रशिक्षण मिलता है जो भावी जीवन में उनके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। फोर्थ, तर्क चिंतन का विकास। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं समस्या का समाधान करने के लिए तर्क चिंतन करते हैं। इससे उनमें तर्क चिंतन का विकास होता है। फिफ्थ, उदार मानसिकता का विकास। समस्या समाधान की प्रक्रिया में गुजरते हुए विद्यार्थियों को अनुभव होने लगता है कि एक समस्या के विभिन्न पहलू होते हैं और प्रत्येक पहलू को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह अनुभूति उनमें उदारता तथा सहिष्णुता का विकास करती है। अगला टॉपिक है समस्या समाधान विधि की सीमाएं अथवा दोष। इसका हम डायग्राम बना रहे हैं। आप इसे अच्छे से देखें और ध्यान रखें। आप भी इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक में डायग्राम बनाएं जिसमें बीच में लिखेंगे हम समस्या समाधान विधि की सीमाएं अथवा दोष और इस तरह तीर का निशान डाल के फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे समय एवं शक्ति का अपव्यय। सेकंड, निष्कर्ष गलत होने का भ्रम। थर्ड, योग्य शिक्षकों की आवश्यकता। फोर्थ, छोटी कक्षाओं में अनुपयोगी। फिफ्थ, निरस्ता की संभावना। फर्स्ट, समय एवं शक्ति का अपव्यय, इसका हम डील करेंगे।
इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों के समय एवं शक्ति का अपव्यय होता है। विद्यार्थी समस्या का समाधान करने के लिए अधिक समय लेते हैं। इसी तरह से आप डायग्राम बनाने के बाद उसे डील करेंगे। सेकंड, निष्कर्ष गलत होने का भ्रम। विद्यार्थी जब समस्या का समाधान करते हैं तब समाधान के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं उसे गलत होने का भ्रम बना रहता है। थर्ड, योग्य शिक्षकों की आवश्यकता। समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन करने के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। फोर्थ, छोटी कक्षाओं में अनुपयोगी। समस्या समाधान विधि छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं होती है या उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों में तर्क, चिंतन करने की क्षमता कम होती है। फिफ्थ, निरस्ता की संभावना। यदि किसी समस्या के समाधान प्रक्रिया निरंतर कई दिन तक चलती रहे तो विद्यार्थियों का ऊब जाना लगभग निश्चित है। अतः इस विधि में निरस्ता की संभावना रहती है। अगला टॉपिक है समस्या समाधान विधि का शैक्षिक महत्व। आप जब भी किसी टॉपिक का क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो यह टॉपिक अगर आप लिखते हैं शैक्षिक महत्व, तो इससे आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। हमें यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है, शैक्षिक महत्व। इसके लिए भी हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखें और इस तरह बीच में लिखें शैक्षिक महत्व और तीर का निशान डालकर फर्स्ट नंबर पर लिखें छात्रों की मूल्यांकन। सेकंड, तर्क शक्ति का परीक्षण। थर्ड, छात्रों को प्रेरित करना। फोर्थ, चिंतन तर्क का विकास। फिफ्थ, रुचि का विकास। इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। लास्ट में हम लिखेंगे उपसंहार। जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो लास्ट में हमें उपसंहार या निष्कर्ष अवश्य ही लिखना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। समस्या समाधान शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें छात्रों को समस्या प्रदान की जाती है। छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वयं तर्क चिंतन करके समस्या का समाधान करते हैं। इससे उनमें तर्क चिंतन का तो विकास होता ही है, साथ में आत्मविश्वास भी बढ़ता है।